एक टांग में भारीपन के साथ सुन्नी आ रही है, या आपके दर्द कमर से निकल करके कूल्हे से होता हुआ जांघ के रास्ते पूरे पंजे में आ रहा है। अगर आपकी कमर में दर्द है, टांग में तर्राहट के साथ दर्द है, दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा 3 ऐसी एक्सरसाइज जिनको करने से सियाटिका का दर्द रातों रात बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और साथ में बताऊंगा एक ऐसा सुपर फूड जिसको इस्तेमाल करने से आपको कभी सियाटिका का दर्द होगा ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाटिका के दर्द के बारे में। कुख्यात सियाटिका। कुख्यात मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों ये रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लेती है, भूख प्यास सब छीन लेती है। भूख में रोटी अच्छी नहीं लगती और प्यास में पानी अच्छा नहीं लगता। रात को नींद बिल्कुल नहीं आ पाती, दर्द की वजह से बार बार उठना पड़ता है, इसलिए इसको मैंने कुख्यात बोला है। वास्तव में ये बहुत कुख्यात होता है। टांग में हमारी हर समय दर्द होता रहता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सियाटिका का दर्द आखिर होता क्यों है, ये किन लोगों में हो जाता है। दोस्तों, सियाटिका जो नस होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मोटी नस होती है, जो कि हमारे L5 और S1 से निकल करके पीछे कूल्हे से होता हुआ जांघ के रास्ते पूरा नीचे पंजे तक, पैर के पंजे तक आती है। दोस्तों, अक्सर ये L5 S1 जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसके बीच की जो गद्दी होती है वो कई बार डिस्क बल्ज होने से वो दब जाती है। दबने से वो सियाटिका नस पर दबाव डालना शुरू कर देती है। जब सियाटिका नस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों, सियाटिका नर्व सप्लाई धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी टांग में भारीपन, तर्राहट, सुन्नी और बहुत ज्यादा टांग में दर्द, बहुत असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो हमारी डिस्क होती है, डिस्क जिसको बल्ज कहते हैं, वो सियाटिका नस पर जब दबाव डालती है, मान के चलिए जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे को अगर हम एक तरफ से दबाते हैं तो दोस्तों एक तरफ को फूल के भाग जाता है ना। देखा होगा आपने, अक्सर जैसे भाग जाता है वैसे ही जहां भागेगा वो, तो वहां से निकल कर आती है हमारी सियाटिका नर्व। जैसे सियाटिका नर्व निकल के आएगी वो उसको वहां दबा लेता है, उसकी वजह से सियाटिका नस में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और यही कारण है सियाटिका नस में दर्द का, सबसे बड़ा कारण जो है यही कारण है सियाटिका दर्द का। और दोस्तों, और भी कारण बहुत सारे होते हैं। अच्छा, आखिर ये डिस्क दबती क्यों है? दोस्तों, जब हम कभी आगे झुककर गलत पोजीशन में कोई भारी वेट उठा लेते हैं ताकत लगा करके, या जिम में अक्सर हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं बिना बेल्ट लगाए या बिना किसी प्रिकॉशन के, तब ये हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है। जब ये डिस्क बल्ज हो जाती है दोस्तों, तब ये सियाटिका नस को दबा लेती है, तब सियाटिका का दर्द असहनीय दर्द होता है, बिल्कुल नींद नहीं आती रातों को। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको सियाटिका के दर्द में अगर नींद नहीं आ रही है तो किस तरह से सोना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और साथ में आपको आज एक सुपर फूड देने वाला हूं, बहुत अच्छा वाला, जो आप उसको इस्तेमाल करके सियाटिका के दर्द से काफी हद तक राहत पा लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूं, उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभदायक है एक्सरसाइज है। उनको करने से आपके सियाटिका के नस में करने के तुरंत बाद ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आता हूं अब सीधे एक्सरसाइज पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद आप गहरी सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब आपको एक पैर मोड़ लेना है इस तरह से, उसके बाद आपको दूसरा पैर मोड़ लेना है इस तरह से। अब आपको अपनी कमर उठानी है, ऊपर ऊंची करके उठानी है, और आपको यहां रोक कर रखना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे ले आएंगे। इसको आप 10 से 15 बार कर लीजिए। एक बार में 10 से 15 रिपीटिशन कर लीजिए। 10 से 15 रिपीटिशन करने से आपकी कमर की जो मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, और जो आपकी सियाटिका नस दब गई है उस पर दबाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों ये आपको 10 से 15 बार कर लेनी है। अब आपको टांग सीधी कर लेनी है। अब आपके जिस टांग में सियाटिका का दर्द है, मान के चलिए आपकी सीधी टांग में सियाटिका का दर्द है, तो अब आपको लेग रेज एक्सरसाइजिंग करेंगे, जो कि आपको पैर बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है, स्ट्रेट। देखिए इस तरह से उठाना है, यहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद पंजा आपको अपना ऊपर अपनी तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ पंजा खींचने के बाद और थोड़ा सा पैर ऊपर उठा कर ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे ले आएंगे, पंजा जहां से खींचा था छोड़ देंगे, वापस ले आएंगे। समझाने के लिए एक बार और बता रहा हूं किस तरह से करनी है। पैर उठाएंगे 30 डिग्री के आसपास, यानी कि एक मिलान के आसपास इस तरह से उठाएंगे। अब पैर का पंजा अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से, जितना आपने उठाया है इतना ही और उठाएंगे ऊपर तक। इसको रोक कर रखेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे लाएंगे, जहां से पंजा खींचा था छोड़ देंगे, नीचे ले जाएंगे। ये भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन कर ले हैं। दोस्तों अगर आपकी बाईं टांग में दर्द है तो उससे भी आपको वैसे ही करना है। जिस टांग में आपके दर्द है उस टांग से आप इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लेग की मसल्स, नर्व सब में स्ट्रेंथ आएगी और सियाटिका के दर्द में आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको फिर से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ी गहरी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद अब आपको जिस टांग में आपके सियाटिका का दर्द है, मैंने कहा था मान के चलिए सीधी टांग में सियाटिका का दर्द है, अब आपको सीधी टांग इस तरह से मोड़नी है। बाईं टांग आपकी बिल्कुल बेड से सीधी रहे, टच रहे, उठे नहीं। देखिए इस तरह से, और ये टांग आपको अपनी तरफ खींचनी है, अपने मुंह की तरफ लानी है इस तरह से, इस तरह से। और ये आपको 5 से 7 सेकेंड होल्ड करके रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकेंड आप रोक कर रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए धीरे से। दोस्तों ये हमारी सियाटिका नर्व की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। इससे हमारी सियाटिका नस जो दब गई है बहुत जल्दी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। फिर से आपको देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इस तरह से जिस टांग में आपके सियाटिका का दर्द है उसको मोड़ना है, और जिसमें जो टांग दूसरी वाली है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। और देखिए इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार मैंने आपको 10 सेकेंड करके दिखाया है, लेकिन आपको दोस्तों 5 से 7 सेकेंड ही करना है, क्योंकि दर्द होता है तो 5 से 7 सेकेंड ही काफी होता है। दोस्तों ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको करने से आपकी सियाटिका के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और ये तीनों एक्सरसाइज आप आराम से बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं, बिना कोई झंझट के, बिना किसी रुकावट के। ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी सियाटिका का दर्द दोस्तों मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उस सुपर फूड के बारे में जो मैंने आपसे कहा था। एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा जिसको इस्तेमाल से आपकी सियाटिका के दर्द में बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। दोस्तों उस सुपर फूड का नाम है अलसी के बीज, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और साथ में एंटीऑक्सीडेंट ऐसे ऐसे गुणों से भरपूर है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों जिनको सियाटिका का दर्द हो गया है वो अलसी के बीज का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप सियाटिका के दर्द से परेशान हैं, यानी कमर से लेकर कूल्हे, जांग और पैर तक जाने वाले दर्द, झंझनाहट या सुन्नपन का सामना कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपकी नसों और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों उस सुपर फूड का नाम है अलसी के बीज। दोस्तों अलसी को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर,
प्रोटीन और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सियाटिका दर्द में अक्सर नस के आसपास सूजन और दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थ दर्द को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। अलसी के बीज इसी कारण काफी लोकप्रिय हैं। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की प्राकृतिक सूजन को कम करने में मदद करता है। जब शरीर में सूजन कम होती है तो दर्द और अकड़न में भी राहत महसूस हो सकती है। इसके अलावा अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अच्छी पाचन क्रिया शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है और रिकवरी प्रक्रिया को भी सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं अलसी के बीज का सेवन किस तरह से करना चाहिए। आप रोज 1 से 2 चम्मच भुनी हुई अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसे पीसकर दही, सलाद, दलिया, गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है। कई लोग इसे सुबह नाश्ते के साथ लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख देते हैं। सुबह उसको भी नाश्ते में डायरेक्ट ले सकते हैं, वो भी लेने का अच्छा तरीका है, उससे भी आपको फायदा बहुत पहुंचता है। ध्यान रखें कि अलसी के बीज का सेवन पर्याप्त मात्रा में लेना ही उचित रहेगा और साथ में आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी आपको आवश्यक पीना चाहिए, उससे भी हमारा शरीर तरोताजा रहता है। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, सियाटिका का दर्द केवल खान पान से पूरी तरह ठीक नहीं होता। यदि नस पर दबाव है, डिस्क की समस्या है या मांसपेशियों में अत्यधिक जकड़न है तो सही फिजियोथेरेपी, सही स्ट्रेचिंग, सही एक्सरसाइज आपको काफी फायदा दे सकती है। इसलिए अलसी को एक सहायक उपाय के रूप में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अलसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है वो सियाटिका के दर्द को आपके काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है। तो सियाटिका दर्द में मदद करने वाला आज का सुपर फूड था अलसी के बीज। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें। साथ में सही एक्सरसाइज और सही फिजियोथेरेपी करने से आपके सियाटिका के दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। दोस्तों, आपने देखी सियाटिका के दर्द में किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक साथ में आपने देखा सुपर फूड अलसी के बीज किस तरह से हमें इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।